अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन का किचन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद के दिन स्पेशल बनने वाली मटन बिरयानी। अगर आपने ईद के दिन किसी मेहमान को दावत पे बुलाया हो और आपको बिरयानी बनाने में जल्दी हो, तो आप इस तरह से एक दिन पहले गोश्त को मसाला लगा कर रख देंगे ना, तो बिरयानी आपकी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी और ईद के दिन बनाने में बहुत ही आसानी भी हो जाएगी। और हम एक दिन पहले मैरिनेशन करके रखते हैं ना इस बिरयानी को, तो बिरयानी दूसरे दिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाती हूँ मैं मटन बिरयानी। तो देखिए, आप अगर मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इसी तरह की वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बकरे का मटन ली हूँ, जिसे धोकर मैंने एक बाउल में निकाल ली हूँ और इसका सारा पानी भी निकाल ली हूँ। तो मैं इसे मैरिनेट करके रखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर मटन को 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम गोश्त के अंदर कुछ मसाले लगा देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी हरी मिर्ची का पेस्ट ली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 15 से 20 हरी मिर्ची ली थी। ये फिक्की वाली मिर्ची है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ डाल देंगे हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी बिरस्ता। तो बिरस्ता मैंने पहले ही तैयार करके रख ली हूँ, तो आपको भी बिरस्ता पहले ही तैयार करके रखना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी दही। तो ये ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं है और दही को हमें फेंट कर लेना है। इसी के साथ में हम डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर भी आप काट कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पीस कर डाल दी हूँ टमाटर को। अब बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया और 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना। पुदीने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी के अंदर। तो देखिए, ये जो मसाले मैंने लगा ली हूँ, तो अब हम सूखे मसाले डाल देते हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए, यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। इससे क्या है, बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची नहीं ली हूँ, क्योंकि आगे हमने हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है ना, इसलिए मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसी के साथ डाल दूँगी सुहाना का मटन बिरयानी मसाला। इससे बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ये सुहाना बिरयानी का मसाला नहीं हो ना, तो आप इसकी जगह पर कोई भी ब्रांड का बिरयानी का मसाला ले सकते हो। अगर वो भी नहीं हो तो आप इसकी जगह पर पिसा हुआ गरम मसाला भी ले सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच तेल, जिससे कि हमारा जो मटन है ना, वो एकदम अंदर से जूसी बन के तैयार हो। तो देखिए, सारे मसाले मैंने डाल दी हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त के अंदर। तो देखिए, हम जितना गोश्त को मसाला लगा कर रखते हैं ना, उतना ही गोश्त हमारा जल्दी भी पक जाता है और उसकी जो बोटी है ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक दफ़ा इस तरह से मेरी तरह से बना कर देखिए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। और आप इसे ईद के एक दिन पहले इस तरह से तैयारी करके रख दोगे ना, तो आपको ईद के दिन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे गोश्त के अंदर मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और मसाला भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसे ढककर रख दूँगी 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में। अगर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। जितना आप मैरिनेट करके रखोगे, उतना ही हमारा गोश्त जूसी और टेस्टी बन के तैयार होगा। तो देखिए, यहाँ पर 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। मैंने गोश्त को पहले ही निकाल के रख दी थी। तो ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो एक बार फिर से मैं इस गोश्त को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हिला लूँगी। तो देखिए, गोश्त को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए अब हम इसे पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, गैस पर कुकर में पहले ही तेल मैंने गर्म कर ली हूँ और ये जो तेल है ना, हमारा बिरस्ता किया हुआ तेल है। तो तेल पहले ही गर्म करने रख दी थी, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसी स्टेप में हमें प्याज को अभी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने पहले भी बिरस्ता डाला है ना, तो इसे हमें प्याज को ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए, प्याज हमारी यहाँ पर हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 1 वादिये का फूल, 5 से 6 काली मिरी और 5 से 6 लौंग। साथ ही मैं डाल दूँगी मैं इसमें 2 से 3 तेज़पान। तो खड़े गरम मसाले को हमें खुशबू आने तक अच्छे से भून लेना है तेल के अंदर। इससे बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, हम जब खड़े गरम मसाले अच्छे से भूनेंगे तो देखिए, खड़े गरम मसाले मैंने भून ली हूँ। अब हमने जो गोश्त को मसाला लगा कर रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। तो देखिए, हमने तेल के अंदर गोश्त को डाल दिया है। अब हम क्या करना है, ये जो गोश्त है ना, उसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से तेल के अंदर भून लेना है। जितना हम गोश्त को तेल के अंदर भूनेंगे ना, जितना पकाएंगे ना हम, उतना ही गोश्त हमारा जल्दी से पक जाएगा और मसाला भी हमारा जल्दी पक जाएगा। तो हमें इस गोश्त को 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है।
जितनी हमारी गोश्त की बुनाई होगी ना, उतना ही हमारा गोश्त टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भून ली हूँ। और ये देखिए आप देख सकते हो तेल भी हमारे मसाले के अंदर से अलग हो चुका है। तो आधा मसाला तो हमारा ऐसे ही पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो देखिए जिस बाउल में मैंने गोश्त को मसाला लगा कर रखी थी ना, उसी बाउल को मैं थोड़ा सा पानी डालकर धोकर डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखेंगे कि पानी हमारा ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने आधा किलो गोश्त लिया ना, तो उस हिसाब से हमें पानी डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी डाल दी। हम पानी डालने के बाद सारे गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर इसी गिलास के माप से मैंने 1 गिलास पानी डाली हूँ। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, क्योंकि हम इस गोश्त को धीमी आंच पर पकाने वाले हैं ना, तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसका कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हम इसे 2 सीटी फुल फ्लेम पर लगा लेंगे। उसके बाद धीमी आंच पर हम इसे 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए गोश्त हमारा एक तरफ गल रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चावल पहले ही भिगो कर रख दी थी। झटपट से हमें आसानी से बिरयानी बनाना है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही चावल भिगो कर रख दी थी। तो देखिए चावल हमारे अच्छे से भिग चुके हैं। तब हम गैस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने एक पहले पतीले के अंदर पानी गर्म करने रख दी हूँ। तो पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही गर्म करना है, क्योंकि हम चावलों को उबाल लेने वाले हैं। तो अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 2 से 3 तेजपान, 1 वादिये का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 काली मिर्च। तो सारे खड़े गरम मसाले हम पानी के अंदर डाल देंगे। खड़े गरम मसाले डालने से है ना, चावलों के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और चावलों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ में डाल दूँगी मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक। तो नमक हमें ज़्यादा डालना है, क्योंकि हम चावलों को छान लेने वाले हैं ना, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच तेल, जिससे कि हमारे चावल एकदम खिले खिले बनकर तैयार हो। साथ ही में इसमें डाल दूँगी मैं 2 से 3 हरी मिर्ची और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। अब हम पानी उबलने तक इसे ढककर रख देंगे, ताकि पानी हमारा जल्दी उबल जाए। तो चलिए यहाँ पर ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा उबल चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो देखिए चावलों को मैंने पहले ही धोकर भिगो दी थी, तो अब मैं धोकर नहीं डालूँगी। चावल हम भिगो कर रखते हैं ना, तो उसके बाद हमें धोना नहीं है, क्योंकि हम जब चावल धोएंगे ना, तो चावल हमारे टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जब भिगाते हैं ना, तभी हमें 3 से 4 पानी से इसे धोकर भिगाना है। तो अब चावलों को हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर थोड़ा सा ढक्कन खुला रखकर हम इसे 70 से 80% तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, बस 80% तक पकाना है, क्योंकि आगे भी हम इसे भाप में पकाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको इस तरह से चावल तोड़ के बता देती हूँ। ये देखिए चावल हमारे थोड़ी सी कसर बाकी है। तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि आगे हम इसे दम पर रखने वाले हैं और चावलों को छान लेंगे। तो चावल तो हमारे उबल के तैयार है। तो चलिए अब हम गोश्त की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने पहले ही गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और कुकर का सारा प्रेशर भी निकल चुका है। तो ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। माशाअल्लाह गोश्त के अंदर से तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम चम्मच से देख लेते हैं गोश्त हमारा गला है या नहीं। तो ये देखिए मैं इस तरह से चाकू मार रही है ना, तो ये देखिए हमारी जो बोटी है, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। ये देखिए गोश्त हमारा एकदम अच्छे से गल चुका है। तब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी जो बचा है ना, उसे थोड़ा सा सुखा लेंगे, क्योंकि हमें बिरयानी के अंदर मसाला लगा है ना, तो बिरयानी का मसाला जो थोड़ा होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है कौरमे की तरह। तो देखिए यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए हजूरी का केसर बिरयानी एसेंस। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर। अगर आपके पास ये नहीं हो ना, तो आप इसकी जगह पर केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। अगर आपके पास केवड़ा वाटर केवड़ा एसेंस ना हो ना, तो आप डालना स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखिए गोश्त का जो पानी है ना, वो थोड़ा सा सूख चुका है। जो जिस क्वांटिटी में हमें मसाला होना चाहिए था ना, उस तरह से हमारा हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए अब ये तेल जो ऊपर है ना ज़्यादा का, वो तेल हमें निकाल लेना है, क्योंकि हम ऊपर से बिरयानी में डालेंगे ना, तो तेल नीचे नहीं जाएगा। इस तरह से ऊपर से डाल देते ना हम, तो चावलों में ही तेल रहता है। तो ये जो ज़्यादा का तेल है हमें वो निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी जितना तेल निकाल ली हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते, और इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा बिरस्ता, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए बिरयानी का जो कौरमा है वो हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब हम बिरयानी की लेयर लगा लेते हैं।
तो देखिए जिस तपेले के अंदर मैंने चावल बॉईल करे थे ना, उसी तपेले के अंदर मैं बिरयानी को दम पर रखने वाली हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर फीके चावलों को लेयर लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो नीचे मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े से फीके चावलों की लेयर लगा लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर जो हमने मटन का कोरमा बना कर रखा था ना, वो इसमें इस पर डाल देंगे। तो कोरमे को हमें सब तरफ से अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है, पूरे चावलों के ऊपर आ जाए उस तरह से हमें कोरमे को डालना है। तो देखिए यहाँ पर मसाले की लेयर मैंने बिछा दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। इसी के साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा बिरस्ता। तो मसाले की लेयर लग चुकी है, अब हम ऊपर से फिर से चावलों की लेयर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर चावलों की लेयर भी लगा दी हूँ मैंने। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दूँगी, साथ ही में बिरस्ता भी डाल दूँगी। अब हमने जो बिरयानी के अंदर जो तेल निकाल कर रखा था ना, वो तेल को हमें चम्मच से सब तरफ से इस तरह से फैलाते हुए डाल देना है। इस तरह से ऊपर से तेल डालते हैं ना हम, तो बिरयानी के जो चावल है ना उसी के अंदर तेल रहता है, नीचे नहीं तेल जाता है। तो हमें पहले ही तेल निकाल लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी येलो फूड कलर। तो देखिए मैंने दूध के अंदर भिगो कर रखा था येलो फूड कलर। अगर आपके पास कलर हो तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो बिरयानी की प्रोसेस हमारी अब यही ख़त्म होती है। तो चलिए अब हम इसे दम पर रख देंगे। तो देखिए गैस पर मैंने पहले ही तवा गरम करने रख दी थी। अब मैं इसके ऊपर बिरयानी का तपेला रख दूँगी और इसे ढककर 10 से 12 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसके ऊपर जब भाप आती है ना, वहाँ तक हमें इसे ढककर रख देना है। जब हमारी बिरयानी दम पर आ जाएगी ना, उसके बाद हम खोलकर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, खोलकर देख लेते हैं हम। तो माशाअल्लाह बिरयानी में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बिरयानी हमारी एकदम खुशबूदार और धुएंदार बनकर तैयार है। ये देखिए आप देख सकते हो चावल हमारे कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए। ये देखिए मैं इस तरह से गिरा रही हूँ तो एक एक दाना हमारा अलग अलग बनकर तैयार हुआ है। कितना खिला खिला चावल हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम देरी किस बात की, गरम गरम इस बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बिरयानी का चावल हमारा एक एक अलग हो रहा है। इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है, इतने खिले खिले चावल भी हमारे बनकर तैयार हुए। कितनी झटपट और आसानी से हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और हमने जो पहले मसाला लगा कर रखा था ना, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। अगर आपने ईद के दिन मेहमानों को दावत पे बुलाया हो तो आप इस तरह से एक दिन पहले इस तरह से मसाला लगा कर रख दीजिएगा। आपकी बिरयानी इतनी टेस्टी बनेगी ना कि मेहमान तारीफ़ करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ये हमारी मटन बिरयानी। और हम गोश्त को मसाला लगा कर रख देते हैं ना, तो गोश्त के अंदर जो मसाले का फ्लेवर उतर जाता है ना, तो उससे जो बोटी है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम मसाले से भरपूर लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।